आप कैसे कह सकते हो कि पढ़ा नहीं जाता, गर्मी है, आलस है आता। आप अकेले अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप उस इंसान का ध्यान करो जो आपसे भी ज़्यादा चाहता होगा कि आप कामयाब हो, आप सरकारी नौकरी लगो। आप सबके पीछे कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे कोई बड़ा भाई बहन हो या फिर आपका पति हो। वो दिन में पता नहीं कितनी बार सोचते होंगे कि आप इस बार ज़रूर कामयाब होंगे और उनके कंधों का बोझ कुछ कम होगा। जिनके घर की स्थिति कुछ ठीक है वो आलस करे तो कुछ पल के लिए माना जा सकता है, लेकिन जिसका पिता या पति तपती धूप में पसीने से भीगा हुआ, मन में आपकी नौकरी के लगने की कल्पना मात्र से ही बारिश की ठंडी बौछारों का आनंद ले रहा है, आप उनकी उम्मीद को कैसे तोड़ सकते हो? ये अन्याय है। एक मध्यवर्गीय बेटा या बेटी की माँ जब चूल्हे पर रोटी सेकती है तो मन ही मन सोचती होगी कि अगली गर्मी में तो मैं भी गैस चूल्हे पर काम करूँगी। क्या तोड़ सकते हो उसकी आस? तोड़नी नहीं है उसकी आस। आप पिता हो या माँ हो, आपने भी अपने बच्चों को बहुत चीज़ों के लिए रोक के रखा होगा कि जब मैं नौकरी लगूंगा तब खरीद के दूंगा। आप उनकी नन्ही नन्ही आंखों के सपनों को कैसे तोड़ सकते हो? आप उनके इंतज़ार को कैसे लंबा कर सकते हो? नहीं, आपको कोई हक नहीं है। आपके माता पिता दिन रात आपके उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं, पर वो सपने हैं तो आपके लिए। वो बस आपकी खुशी, आपको खुशी देखकर ही खुश हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करनी अपने आप में एक तपस्या है जो हमारे पूर्वजों ने भी की है, परंतु हमारे ज्ञान अर्जन में और उनके ज्ञान अर्जन में बहुत अंतर है। ना ही तो हमें वनों में भटकना है, ना ही हमें धूप में अग्नि के सामने जलना है। हमें तो अपने कमरे में बैठकर आराम से पढ़ना है। आप इतने आलसी नहीं हो सकते हो मेरे बच्चों, नहीं हो सकते हो। आज से ही नहीं बल्कि अभी से उठो मेरे बच्चों, कहो कि नहीं आती हमें गर्मी, नहीं आता है हमें पसीना, नहीं आता हमें आलस, हमें तो सिर्फ आता है पढ़ना। हमें तो सिर्फ जीतना आता है और हम जीतेंगे। कामयाबी हमारी आर्थिक भूख ही नहीं मिटाती बल्कि हमें मानसिक सुकून दिलाती है। हमारे प्रति लोगों की नज़र बदल जाती है, हमें भीड़ से अलग करती है, हमें समाज में सम्मान दिलाती है। अगर इन बातों से आप अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा सा भी अग्रसर हुए तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।